Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Jesus, we bless you. Jesus, we glorify you. Lord Jesus, we magnify you. Thank you, Lord. Thank you that you are with us unto the end of the age, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you that you will neither leave us nor forsake us, Lord. We bless your holy name. We bless your holy name. Jesus of Nazareth, we bless your holy name. We bless your holy name. हालेलुया। सब आ जाइए यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और कुछ बातें प्रभु के वचन में से सीखेंगे। यूक्रेन के लिए आज प्रार्थना करेंगे। विल प्रे फॉर यूक्रेन। देयर इज अ ग्रेट मूव ऑफ गॉड इन द कंट्री ऑफ यूक्रेन। पीपल आर टर्निंग टू द लॉर्ड इन लार्ज नंबर। यूक्रेन में प्रभु का आत्माधूत काम कर रहा है यूक्रेन में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। यूक्रेन के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, अपना मुंह खोलिए, अपनी आवाज उठाइए। लॉर्ड, वी ब्लेस यूक्रेन, वी लिफ्ट अप यूक्रेन बिफोर यू। वी प्रे दैट यू विल प्रोटेक्ट यूक्रेन इन दिस डार्क आवर। Father, that you will birth a great revival, even greater than we have witnessed in Ukraine, Father, that your glorious power will move in Ukraine like never before. Father, that the churches will be on fire in Ukraine, Father, that your glory will come, that your power will be poured out in the mighty name of Jesus of Nazareth. We bless Ukraine. We pray for the parliament of Ukraine, the government, the bureaucracy. We pray for the administration. We pray for the every organizational structure. Father, we pray for their defense, their military, their police, their scientists, their doctors, Father, their media, their educational system, Father, their commerce and trade. We pray, Father, for your blessing. We bless Ukraine. हालेलुया। सभी प्रार्थना करें, यूक्रेन को आशीषित करें यीशु के नाम में। और हम भारत के लिए भी, अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें। यीशु मसीह का आत्मा इस देश में काम करे। इस क्राइसिस की घड़ी में यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो। यीशु मसीह कोरोना के ऊपर विजयी है। यीशु मसीह का लहू प्रिवेल कर चुका है ऑलरेडी। जीसस डजंट हैव टू विन एनीथिंग। जीसस डजंट हैव टू वेज वॉर अगेंस्ट एनीथिंग। जीसस इज ऑलरेडी विक्टोरियस। आपको मालूम वचन में लिखा है करोड़ों की फौज इकट्ठी होगी एर्मगेडन की वैली में। मैंने आपको वचन बताया उसके ऊपर। फौजें आएंगी मसीह के खिलाफ लड़ने के लिए। दे विल बी ऑल अरेड, दे विल बी ऑल सेटिंग अप टू लॉन्च देयर मोस्ट लीटल अटैक अगेंस्ट जीसस, एंड जीसस विल शो अप जस्ट बाय द सोर ऑफ हिज माउथ। ही विल एनहाइलेट ऑल दोज फोर्सेस ऑफ डार्कनेस। लड़ाई शुरू भी नहीं होगी कि लड़ाई खत्म हो जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह जीत जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय बताता है जीसस विल टेक चार्ज ऑफ द होल यूनिवर्स। द वर्ड विल बी प्रोक्लेम्ड, द किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बिकम द किंगडम ऑफ अ लॉर्ड एंड हिज क्राइस्ट। हालेलुया। मसीह अपनी मिरास को वापस लेगा। ये ब्रह्मांड मसीह की मिरास है। ये उसके द्वारा रचा गया, उसके लिए रचा गया। यीशु मसीह से वापस हासिल करेगा। परमेश्वर की अद्भुत योजना प्रकाशित वाक्य में, नबियों की पुस्तकों में, भाई और बहनों, जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम जानेंगे। आइए सब प्रार्थना करें। लॉर्ड, आई प्रे दैट यू वुड ब्लेस एवरीवन दैट हैज लॉग्ड इन। आई प्रे फॉर देयर होम्स, देयर फैमिलीज, फॉर योर डिवाइन प्रोटेक्शन व्हेन दिस ravaging plague is pillaging life around the world. You are our stronghold. You are the pavilion of our soul. You are a refuge that nobody can penetrate. Lord, hide your people in you. Hide your people in the covenant blood of the Lamb. Father, let not your people run in panic. Let not your people be confused or worried or anxious. But let, as your word says, they whose mind is stayed upon you
यू कीप देम इन परफेक्ट पीस। जिनका मन तेरे ऊपर लगा तो उन्हें संपूर्ण शांति से घेर के रखता है। अपने लोगों को अपने लहू में घेर के रख प्रभु। ब्लेस आवर कंट्री, ब्लेस एवरीवन। Father, as we will look into your word, Father, I pray that you will teach us your deep things. You will open up, Father, the divine wisdom that is concealed. Father, open up those treasure, the storehouses of divine wisdom. Father, I pray for wisdom. I pray on behalf of everyone that's logged in for your divine wisdom. We lack wisdom. And we ask of you, and you give everybody without upbraiding, and liberally you will give wisdom. So we ask wisdom to navigate through these dark and precarious times in human history. We rely on your wisdom. तेरी wisdom बुद्धि को खोलें प्रभु, आशीषित करें, तेरा नाम ऊंचा हो, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। भाई और बहनों, मैं आपको परमेश्वर के वचन में से प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं 7 युगों के बीच में से लेके चला। पिछले काफ़ी दिन हमने अध्ययन किया, प्रकाशित वाक्य पे हम और अध्ययन करेंगे। मैंने आपको सबसे पहले मैसेज में बताया था, सबसे प्रथम मैसेज में मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 30 वचन में एक साइन, जो यीशु मसीह ने कहा, यू विल सी द साइन ऑफ द सन ऑफ मैन। और मैंने आपको बताया था कि ये साइन 23 सितंबर 2017 को पूरा हुआ। आकाश में कॉन्स्टलेशन में वो साइन पूरा हुआ। यीशु मसीह ने बोला ये एक बेंचमार्क होगा। फिर यीशु मसीह बातें करते हैं, हॉर्सेस, वो सारे जो मैंने आपको बताया, प्लेग्स कैसे कैसे आएंगी, क्या क्या चीज़ें, स्टारी वर्ल्ड के अंदर साइंस होंगे। यीशु मसीह ने बोला सन के अंदर साइन होंगे, विच इज called sun flare. And Jesus said that great day which is yet to come, on that great day sun will become black, पूरा सूर्य काला हो जाएगा। आपको मालूम वैज्ञानिक अभी क्या कह रहे हैं? वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो सोलर सिस्टम है वो बाइनरी है, हर एक चीज का जोड़ा है। तो सूर्य का भी एक जोड़ा है जो साइंटिस्ट बिलीव करते काला सूरज है, ब्लैक सन। Though they haven't discovered yet they believe that in the binary system एक ब्लैक सन है। तो यीशु मसीह बताते हैं सूर्य काला हो जाएगा उस दिन। और फिर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं चांद का रंग लहू जैसा लाल। भाई और बहनों, 2016, 17 में, 18 में अगर आप दृष्टि रखते हैं तो आपने जाना होगा कि जूइश जो फेस्टिवल थे, जूइश नहीं है वो, यहोवा के पर्व हैं, उन पर्वों पे फसा के दिन और झोंपड़ियों के पर्व के दिन 3 बार उसे रेड ब्लड मून टेट्राक बोलते हैं। सूर्य का चांद का रंग लहू की तरह लाल हुआ। ये इसराइलियों के लिए एक सिंबल है। 3 मर्तबा ऐसा हो चुका है चांद का रंग लहू जैसा लाल। और अभी भी पिंक फुल मून था कल रात्रि, पिंक फुल मून। और फिर यीशु मसीह ने बोला तारों में आपको चिन्ह दिखाई देंगे। ग्रीक वर्ड है एस्ट्रॉन, जहां से वर्ड निकलता है एस्टेरॉयड एंड मीटेरॉयड। में एस्टेरॉयड जमीन के ऊपर गिरेंगे। अभी वैज्ञानिक मान रहे हैं कि एक एस्टेरॉयड आ रहा है नीचे, इसी मंथ में आएगा। अगर वो पास भी कर गया तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल से सुनामी आएंगी, और सुनामी आने के बाद अर्थक्वेक आएंगे। तो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर बहुत टेरेबल इफेक्ट पड़ेगा। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि पृथ्वी के जो पोल्स हैं वो ऑलरेडी फ्लिप हो रहे हैं। तो प्रभु ने बोला भूकंप आएंगे, सुनामी आएंगी। प्रभु ने बोला आसमान में, सूर्य में, चांद में, तारों में निशान होंगे। बोला पॉलिटिकली लड़ाइयाँ होंगी, किंगडम पे चढ़ेगी, सोशल रिलीजियस वॉर होंगी पृथ्वी के ऊपर। फिर प्रभु यीशु मसीह ने बताया इकोनॉमी क्रम्बल करेगी पूरी दुनिया की। इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, आई एम टेलिंग यू, you are sitting on the financial inflation. This will not be 10, 20, 30% inflation, 100%, or maybe 1000%. The markets are going to crash. I'm not scaring you.
I am telling you what the word is saying. Look at those 4 horses of the apocalypse. अपोकलिप्स के 4 घोड़ों के विषय में ये शुरुआत हो चुकी है भाई और बहनों। ये बर्थ पैंग है, जच्चा की पीड़ाओं का आरंभ हो चुका है। हालेलुया। मैंने आपको बताया उस समय उस दिन कि यीशु मसीह ने अलग अलग डिमेंशन में चिन्ह बताए। चांद तारों में सेलेशियल साइन होंगे, फाइनेंशियल इकोनॉमी का साइन होगा, मार्केटिंग वर्ल्ड कॉमर्स का साइन होगा, अर्थक्वेक और सुनामीज का एक साइन होगा। फिर पेस्टिलेंसेस आएंगी, पेस्टिलेंसेस, प्लेग्स, एपिडेमिक, पेंडेमिक। आपको मालूम इनके लिए बाइबल में वर्ड है, मैंने आपको बताया है कि क्या हिब्रू भाषा में वर्ड है जो पेंडेमिक एपिडेमिक को बताते हैं, जो एनिमल किंगडम से वायरस आएंगे ह्यूमन बॉडी में। बाइबल talks about viruses 4,500 years ago in the book of Leviticus. Science is just discovering. Science knows 8% of the known solar system. God is the father of all the sciences. He created the law of motion, law of thermodynamics, law of inertia, law of gravity. It is God who created. Scientists are just discovering. They took a lot of discover. But God already created in the beginning. God's word and true science have no discrepancy. परमेश्वर का कलाम और बाइबल एक है। परमेश्वर का कलाम और साइंस, सच्ची साइंस एक है भाई और बहनों। तो मैंने आपको बताया कि जो चौथा घोड़ा है प्रकाशित वाक्य में 6 अध्याय में दिया गया है। 3 का नाम नहीं है, एक वाइट है, एक रेड है, एक ब्लैक है। उन राइडर बैठे हैं, राइडर का नाम भी नहीं, घोड़े का नाम भी नहीं, सिर्फ कलर आइडेंटिफिकेशन दी है। लेकिन इसका नाम है, ग्रीक में जो ग्रीन के लिए वर्ड है, पेल ग्रीन लिखा है, लेकिन ग्रीक वर्ड है क्लोरोस, जहाँ से क्लोरोफिल वर्ड निकलता है। ये वो क्लोरोफिल, ये वो केमिकल है जो प्लांट को हरा बनाता है, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट पैदा करता है, जिससे प्लांट कार्बन को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं मनुष्य जाति के लिए। क्लोरोफिल, क्लोरोफॉर्म, ये केमिकल वो वर्ड है। हालेलुया। आपको मालूम कितनी अजीब बात है, अभी विज्ञान ये ढूंढ रहा है, साइंटिस्टों ने ये ढूंढा कि कोरोना वायरस को मारने के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन चाहिए, जो कि सिंपल मच्छर के काटने के बाद मलेरिया की दवाई है। इसको 5 दिन डोज लेने से व्यक्ति ठीक हो रहे हैं। आपको मालूम ये कितना सरप्राइजिंग है, कोरोना वायरस को हाइड्रोक्लोरोक्विन दूर करती है। आपको मालूम हाइड्रोक्लोरोक्विन क्या है? कंपाउंड फ्लोर क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या है? द 4th हॉर्स, क्लोरोस, वही शब्द है इस बीमारी का इलाज कोरोना का, हाइड्रोक्लोरोक्विन। लैटिन, in Latin it sounds like green horse. Chloron, greens, equine horse. Latin में chloron, green and equine horse, chloroquine. Well, etymology साइंस की, मेडिसिन की डिफर कर सकती है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा एडमेंटली आपको कुछ नहीं बता रहा, लेकिन मैं बताता हूँ गॉड यूजेज ऑन प्ले ऑन वर्ड्स। यीशु मसीह अलग अलग तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। यीशु मसीह कई बार सरकास्टिक होते हैं। यीशु मसीह कहते हैं यहूदी धर्म के ठेकेदारों से कि हमने बांसुरी बजाई तुम नाचे नहीं, हमने विलाप किया पर तुम रोए नहीं। यीशु मसीह वहां पे, यीशु मसीह की बातें बड़ी डीप हैं, बड़ी गहरी। यीशु मसीह कटाक्ष कर रहे हैं यहूदियों पे। यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमने विलाप किया तुम रोए नहीं। यीशु मसीह बता रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसे स्वरूप में आया, साधु के, मंक के स्वरूप में आया, और वो टिड्डी और शहद खाता था और बियाबान जंगल में पुकार के कहता था तौबा करो, यहोवा के मार्गों को सीधे करो। हर एक पहाड़ समतल कर देगा, घमंड नहीं चलेगा परमेश्वर के आगे, और हर एक खाई जो खाली होगा उसे यहोवा भर देगा, और जो ऐसे पहाड़ होगा ना घमंड, झूठ, फरेब, उसे ढा देगा, खाई को भर देगा। और वो ये प्रचार करता है, प्रभु कहते हैं वो विलाप वाला प्रचार करता आया। उसने विलाप किया पर तुम रोए नहीं, और मैं आया खाता पीता
मुझे कहते थे ये पियक्कड़ है और खाऊ है, वेश्याओं के संग संगति करता है, महसूल लेने वालों के पास जाता है। उसने दो चीज़ें बताई। उसने बोला मैं आया बांसुरी बजाता, तुम तब भी नहीं नाचे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया साधु विलाप के स्वरूप में, तुम तब भी नहीं रोए। ही प्लेज ऑन वर्ड्स। जैसे आप जर्मिया 1:11 पढ़ें, वहां पे परमेश्वर जर्मिया से पूछता है कि तू क्या देखता है। तो जर्मिया देख रहा है एक एलमंड ट्री, बादाम का दरख्त। तो जर्मिया बोलता प्रभु, गॉड आई एम वॉचिंग एन एलमंड ट्री। तो प्रभु कहते यस। एलमंड ट्री को हिब्रू में बोलते सखाट। तो प्रभु उस शब्द के ऊपर खेलते हैं। वो बोलता मैं सखाट देख रहा हूं। प्रभु कहते यस, आई विल सखाट ऑन माई वर्ड। सखाट का मतलब होता है बादाम का दरख्त, और हिब्रू में सखाट का मतलब होता है निगरानी करना। लॉर्ड सेज आई विल वॉच ओवर माई वर्ड। मैं अपने कलाम की निगरानी करूंगा। जो मेरे कलाम को थामे है उसके लिए मैं अपने वचन को पूरा। क्लोरोक्विन, ग्रीन हॉर्स, आपको मालूम ब्लैक हॉर्स आ रहा है। ब्लैक हॉर्स आने के बाद क्या होता है, वो तराजू लेके आ रहा है। सारी चीजें बहुत महंगी बिकेंगी क्योंकि उपज नहीं होगी पृथ्वी पे, और कम हो जाएगी सप्लाई फूड ग्रेन्स की, खाने की चीज़ों की। चीज़ें महंगी हो जाएंगी, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी मार्केट के अंदर, मंदी आ जाएगी बहुत तगड़ी। ब्लैक हॉर्स तराजू लेके आ रहा है। तो प्रभु क्या बताते हैं? प्रभु बताते हैं, आपको मालूम ये क्या हो रहा है संसार में? अभी देखिए, अब आप हम सब अपने घर बैठे हैं आराम से। डर है मौत का, कोरोना का। लोग अपने अपने घरों में, पूरे विश्व में, अमेरिका में जहाँ लिबर्टी बहुत बड़ी चीज़ है, अमेरिकन कभी नहीं अपने घर बैठ सकते थे। जब मौत तांडव करने लगी, सब अपने अपने घरों में घुस रहे हैं। लॉकडाउन हो रहा पूरे विश्व में, ब्रिटेन में, यूएस में, यूरोप में, सब कंट्रीज़ में हो गया लॉकडाउन। हमारे कंट्री में लॉकडाउन जल्दी हुआ, जिसके कारण बहुत कम मॉर्टेलिटी है, मृत्यु कम हुई है। आइसोलेट हो गए लोग, लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। आपको मालूम, इस जनरेशन को कंडीशन किया जा रहा है। अब आराम से लोग बैठे हैं अपने अपने घर में, मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान जो इलीट है, जो ग्लोबलिस्ट हैं, जो डीप स्टेट हैं, जो इस संसार को चला रहे हैं दुष्ट लोग, दे आर साइफनिंग मनी and they are gaining control. There is witchcraft in dark places that is going on. Those elites, those deep state, those people who believe in dark witchcraft, they are gaining power. The people of God are doing nothing. They are not praying, they are not seeking God, they are not fasting, they are not repenting, they are not turning to God. Forces of darkness are trying to hijack the world. इस संसार पे नियंत्रण करना चाह रही हैं अंधकार की शक्तियां। समझ रहे हैं आप? आपको मालूम वायरस जो होता है, मैंने प्रभु से सीखा, मैं वैज्ञानिक इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। वायरस के अंदर जीवन नहीं है, वायरस अपने आप में मुर्दा है। वायरस को एक होस्ट चाहिए। वायरस आपके शरीर में घुसता है, आपके जो जिनोम है, डीएनए है, उसके संग चिपकता है। इसकी ऐसे स्पाइक निकली हुई, अंदर चिपक जाता जाके, और आपके डीएनए के जीवन को खींच लेता है, आपके आरएनए से इंफॉर्मेशन लेता है, जानकारी लेता है। और इसकी, कोरोना की बात यह है कि इसको आपका इम्यून सिस्टम समझ नहीं पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता, और ये अंदर घुस के थोड़े समय के बाद आपके डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके रेप्लिकेट, पैदा करना शुरू कर देता है। और अभी इलीट लोग क्या कह रहे हैं, बिल गेट्स, बड़े बड़े लोग क्या कह रहे हैं, अब ये लॉ आएगा कि दुनिया में कोई एक देश से दूसरे देश तब तक नहीं जाएगा जब तक वैक्सीनेशन नहीं हुई। इसकी वैक्सीनेशन तैयार की जाएगी। और बहुत लोग मान रहे हैं कि वैक्सीनेशन शायद एक माइक्रोबायो चिप होगी जो बंदे की बॉडी में डाल दी जाएगी। शायद मार्क ऑफ द बीस्ट की शुरुआत होगी इससे, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक फॉरेन एलिमेंट डाल। आपको मालूम वैक्सीन करती क्या है? वैक्सीन कोई ऐसा पॉइजन नहीं है जो हमारी बॉडी में डाला जाता है जिससे वायरस को मार दिया जाए। वैक्सीन सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, आपके इम्यून सिस्टम को एनहांस करती है, ताकि बैक्टीरिया को, जो वायरस है, उसे जान ले और उसे मार दे। ये एक और किस्म का वायरस है, अच्छे किस्म का वायरस, जो आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बने वायरसेस के ऊपर अटैक करने के लिए।
लेकिन परमेश्वर यहोवा ने आपके शरीर में इम्यूनिटी पहले बनाई हुई है। आपको मालूम हमारे शरीर में माइक्रोब्स हैं, हमारे शरीर में बैक्टीरियाज हैं, और वो ट्रिलियंस में हैं, खरबों में हैं। आपकी गट तक के अंदर बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं। ये किसी भी फॉरेन बॉडी को डिटेक्ट कर लेते हैं, उसे मार देते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, आपको मजबूत इम्यूनिटी देगा यहोवा। यदि आप प्रभु के लिए पवित्र जीवन जिएंगे, वचन में गुंधे रहेंगे, आत्मा में चलेंगे, प्रभु आपको इम्यूनिटी से भर के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, मैं पढ़ रहा था ऑनलाइन कुछ हिस्ट्री। 1347 में दुनिया में एक प्लेग आई जिसका नाम था ब्लैक डेथ, काली मौत। 1347 में आई और 1353 में ये ख़त्म हुई, ब्लैक डेथ। इस प्लेग ने 3 में से 1 यूरोपियन को मार दिया, अर्थात 30% से ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट था इस प्लेग का, ब्लैक डेथ का। तो बताया जाता है कि जब ये आई तो इतनी बुरी थी कि जितने शिप समुद्र के किनारे आए, उस समय ज़्यादा शिप चलते थे, उन सब शिप को और शिप के ऊपर जो लोग थे उनको 30 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। 30 दिन के लिए अलग कर दिया। और इसको फ्रेंच में एक टर्म दी गई 30 के लिए। 30 के लिए शब्द है टेरेंटाइन। लोगों को टेरेंटाइन कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। लेकिन डॉक्टर और साइंटिस्टों ने देखा कि 30 दिन से बात नहीं बनी, उन्होंने 10 दिन और बढ़ा दिए, तो उसे 40 दिन कर दिया। आपको मतलब 40 को फ्रेंच में क्या कहते हैं? क्वारंटाइन, 40 डेज। फ्रेंच में 40 दिन को कहते हैं क्वारंटाइन करना, 40 दिन। आपको मालूम 40 दिन का बाइबल में क्या महत्व है? फ्रेंच में वर्ड है केहॉन, क्वारंटाइन जहां से निकला, 40 दिन। 40 दिन बाइबल बताती है परीक्षा की घड़ी होती है। 40 दिन का उपवास रखा जाता है। प्रभु ने मुझे और पास्टर जी हैं संदीप, हमें अनुग्रह दिया था, और हमारे संग पास्टर सतपाल जी, उन्होंने तो 40 से भी ज़्यादा रखे। 40 दिन हमने उपवास रखा। तो उसी दौरान मुझे प्रभु ये बताता रहा। 2019 में मैं ये वचन दे रहा था कि 2020 में भयंकर समय आ रहा है। और मैं हैरान होता था नबियों को सुन के जो ये कहते थे बड़ी बरकत का साल है, ब्रेक थ्रू का साल है, बहुत फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का साल है, रिचेज ऑफ विकेड विल कम टू द राइचस 2020 में, ये होगा वो होगा, भला भला ऐसे बोल रहे थे नबी। किसी को नहीं मालूम था। प्रभु का आत्मा अपने सच्चे नबियों को बताता है पृथ्वी पे क्या आने वाला है। हालेलुया। और वचन बताता है कि 40 दिन जो है बड़े इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह ने भी 40 दिन उपवास रखा और शैतान ने हमारे प्रभु की परीक्षा ली। 40 साल तक इस्राएली बियाबान में भटकते रहे, जबकि मार्ग केवल 40 दिन का था। उनकी अवज्ञा के कारण 40 दिन मूसा प्रभु की उपस्थिति में रहा। एक्चुअली मूसा 3 बार 40 दिन रहा। 40 साल का था मूसा, फिर 40 साल का अगला फेज़ आया उसके जीवन में, फिर 40 साल का अगला फेज़ आया। 40 का मतलब होता टेस्टिंग, ये है क्वारंटाइन। और पॉसिबल है कि ये जो जिसे हम कर्फ्यू कह रहे हैं या लॉकडाउन कह रहे हैं, हो सकता है 40 दिन का हो जाए। क्वारंटाइन प्रभु बताता है अपने कलाम में। कैसे उनको पता लगा उस समय 1347 1353 में क्वारंटाइन के विषय में? उस समय माइक्रोस्कोप नहीं था, किसी वैज्ञानिक को पता नहीं था बैक्टीरिया के विषय में, मच लेस अबाउट वायरस। तो कैसे पता लगा? उससे माइक्रोस्कोप से ही पता लगेगा। तो कैसे पता लगा? अगर वो लोग प्रभु के संग चलते, प्रभु उन्हें बताता सब कुछ। लेवी व्यवस्था 13 अध्याय में आज से 4500 साल पहले प्रभु ने बता दिया। प्रभु ने कहा अगर किसी व्यक्ति को कंटेजियस, छूत की बीमारी, कोल्ड हो जाए, एक दूसरे से स्प्रेड होती है, तो उस व्यक्ति को आइसोलेट कर दो, 7 दिन के लिए अलग कर दो। उसे आइसोलेशन बोलते हैं, क्वारंटाइन करना बोलते हैं। और 7 दिन के बाद उसे याजक के पास लाया जाए। याजक उसकी चमड़ी को देखेगा। अब देखें अद्भुत बात, जो याजक और महायाजक होंगे उनको ये वायरस छुएगा नहीं, क्योंकि अभिषेक का तेल याजकों और महायाजकों को ढक के रखेगा। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ, अब कोई पास्टर नहीं आगे आ रहा।
साइंस एंड वंडर्स मिरेकल वाले कि हम कोरोना वालों के लिए प्रार्थना करने चले? नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? प्रभु के जो प्रीस्ट और याजक होते थे सुपर नेचुरली इम्यून होते थे। महायाजक के पास लाया जाता था, वो उसे चेक करता था। अगर वो उसे देखता था कि 7 दिन में उसको कोई सिम्टम नहीं, कोई लक्षण नहीं है, तो फिर फर्दर 7 दिन के लिए भेजा जाता था। ऐसे व्यक्ति को जिसको लक्षण नहीं दिखता था उसे एसिम्प्टोमेटिक कहते थे। जिसे अभी कोरोना में लोगों को एसिम्प्टोमेटिक बोल रहे हैं कि हमारे देश में बहुत एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनके लक्षण अभी जाहिर नहीं हुए। हालेलुया। प्रभु ने अपने लोगों को बुद्धि दी। यूरोप के लोग यदि प्रभु के संग चलते तो प्रभु उन्हें ज्ञान देता। हालेलुया। बाइबल जानती है, यहोवा जानता है इनविजिबल वायरस। मैं अपनी आत्मा में विश्वास करता हूँ इनविजिबल वायरस आते हैं। वो जो नफलीम गिबरीम मारे गए नूह के समय, जल प्रलय के समय, उनकी जो सोच वो बंदों को वायरस देती हैं, इन्फ्लिक्ट करती हैं, और ये रोग बंदों के ऊपर लेकर आते हैं। हालेलुया। इनविजिबल वायरस जो दिखाई नहीं देते, प्रभु ने इनके विषय में अपने वचन में लिखा लेवी व्यवस्था में। आपको मालूम इटली में एक प्लेग आई, बुबूनिक प्लेग बोलते हैं इसको। अक्टूबर 1347 के बाद ये आई, ये जो प्लेग थी। तो ये जो बुबूनिक प्लेग थी, ये शिप आए, कुछ 12 शिप कहा जाता है, ब्लैक सी से आए, ब्लैक सी से। और इन्होंने सिसिलियन पोर्ट, मेसीना का जो सिसिलियन पोर्ट है यूरोप का, इटली का, वहां पे आके इन्होंने डॉक किया और एक प्लेग फैली। और आपको मालूम सबसे पहला क्वारंटाइन कब किया गया? 1377 में, 30 साल बाद। वैज्ञानिकों को 30 साल लग गए ढूंढने के लिए क्वारंटाइन क्या होता है। और यह सबसे पहले किया गया क्वारंटाइन डलमेशिया में, जिसे आज क्रोएशिया कहा जाता है। हजारों लाखों लोग मर गया उस समय, क्योंकि डॉक्टर फिगर आउट नहीं कर सके। साइंस थी, टेक्नोलॉजी थी, फिलॉसफी बहुत थी उस समय, 13-14 सेंचुरी में बहुत ज्ञान था, लेकिन उनको फिर भी पता नहीं लगा वो बात जो बाइबल में 4500 साल पहले गई। लेवी व्यवस्था की पुस्तक पढ़े इन दिनों में, को परमेश्वर आइसोलेशन, क्वारंटाइन, हेल्थ, हाइजीन की बातें अपने कलाम में परमेश्वर बताएगा। जब अपोलो 2 जो चांद पे गया था मिशन, वापस लौटा, उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे निक्सन। वो आया क्रू, प्रेसिडेंट निक्सन को पास जाने नहीं दिया, उन्हें क्वारंटाइन किया हुआ था एक पूरे बना के, एक टेंट बना के। उस प्लास्टिक के टेंट में से प्रेसिडेंट निक्सन ने उनसे बातें की। उस समय वो लोग डर रहे थे कि उस प्लेनेट से कोई वायरस पृथ्वी पे ना आ जाए। ये तो वैज्ञानिकों को बाद में पता लगा कि अगर जीवन नहीं है मून पे तो वायरस नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है भाइयों और बहनों कि इसे पढ़ो, बाइबल को। इसमें से आपको सारी बुद्धि मिलेगी, सारा ज्ञान मिलेगा, सारी साइंस, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, हर तरह का ज्ञान, विज्ञान इसमें से निकला है। ये यहोवा की अगम्य बुद्धि है। हाल आने वाले समयों के लिए ये वचन आपको तैयार करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम प्रकाशित वाक्य पे मनन करेंगे, सिस्टेमेटिकली स्टडी करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों को मैसेज पहुँचाएं जो मेरी फेसबुक में जुड़ें। मैं कुछ लोगों को निकाल दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग इंग्लिश वाले होते हैं तो मुझे हिंदी में करना पड़ता है। अगर इंग्लिश में करूँ तो हिंदी वाले चले जाते हैं, तो मैं ज़्यादा हिंदी में करूँगा। इंग्लिश वालों के लिए मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालूँगा। तो आप और लोगों को जोड़ें ताकि सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़ें फेसबुक लाइव पे, और हम परमेश्वर के वचन को सीखें। सिर्फ 15 मिनट की टीचिंग किया करेंगे, हम छोटी टीचिंग किया करेंगे। आप सभी लोग जुड़ें, दूसरे लोगों को इंट्रोड्यूस करें। हम प्रकाशित वाक्य में सीखेंगे वो स्क्रोल क्या है जिसको 7 मोहरें लगी हुई हैं। 7 मोहरें क्या हैं? वो 4 घोड़े कौन हैं? वो 7 तुरियां कौन सी हैं? 7 कटोरे कौन से हैं? और 7 एंजल कौन हैं? और
बेबीलोन क्या है, वो वेश्या बेबीलोन क्या है, और मार्क ऑफ द बीस्ट जो चिन्ह लगेगा वो क्या है, यहोवा की सील क्या है, कैसे कैसे परमेश्वर के वचन में सब बातें घटेंगी, क्या क्या होने जा रहा है, इन सब चीज़ों को परमेश्वर के कलाम से हम लोग सीखेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप दूसरे लोगों को इंट्रोड्यूस करें, कम से कम एक एक दो दो लोगों को जो फेसबुक पे टाइम डिवोट करेंगे 15-15 मिनट के लिए, सिर्फ हम टीचिंग करेंगे, ओनली शार्प 15 मिनट्स। अभी कुछ दिन हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे और कंट्रीज़ के लिए, देन वी विल स्टॉप प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड, विल जस्ट प्रे फॉर आवर कंट्री एंड आवरसेल्व्स, आपकी विनतियों के लिए, और प्रकाशित वाक्य पे मनन करेंगे। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। आप प्लीज़ अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो भी बताइएगा, प्रार्थना विनती भेजिएगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। द लॉर्ड ब्लेस यू। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आमीन।